मशरक़ वस्ता में अमन दाव पर, इसराइली जारहियत को रोकना होगा, जंग बंदी नागुज़ीर है। पायदार अमन के लिए इज्तिमाई काविशें वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में आलमी बिरादरी को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज चाहते हैं कि IMF के साथ प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नौ मई के वाक़यात का मकसद मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। PTI दौर में ज़ाती मफाद के लिए कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। इल्ज़ाम तराशी की सियासत से दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। सीक पैक पर काम रुक गया। मुखालफीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगे। अल्लाह के फजल से हम अदालतों से सुरखरू हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। लोग पंजाब से है। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस इन बैरूनी फंडिंग पर पलने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पंजगोर फायरिंग वाक़े की शदीद मुसम्मत। दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए वो इसी मज़मूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सफ़ाक और इंसानियत दुश्मन दरिंदों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGI SPR ने 5 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में बैरूनी ईमा पर जारी दहशतगर्दी और इसमें शामिल दहशतगर्दों का स्याह चेहरा अच्छी तरह बेनकाब किया था। तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ताजिकिस्तान के साथ कासा समेत मुतादिद मंसूबों पर काम जारी है। माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को हमारी हुकूमत ने 2013 में पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया। क़याम अमन के लिए APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी। अब सूबा बदअमनी का शिकार है। करप्शन भी उरूज पर है। सूबाई हुकूमत पारा चिनार के हालात पर खामोश है। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम के लिए कोशां है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। जबरान इलियास का पार्टी सोशल मीडिया पर भरपूर कब्जा। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की भी सरसनेश। बैरून मुल्क मुकीम PTI का सोशल मीडिया कंट्रोलर जबरान इलियास पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलब करने लगा। जवाब तलबी के सबूत भी मंजर आम पर आने लगे। जबरान इलियास को ये इख्तियार बानी PTI की जानिब से दिया गया। मशरक़ वस्ता दहकता आतिशफशां। हिज़्बुल्लाह सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह सेहूनी फ़ज़ाई हमले में शहीद। उन्हें जुमे की शाम बैरूत के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। 1992 में हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली। जनूबी लबनान से साल 2000 में इसराइली फोर्सेस की पसपाई अहम कामयाबी थी। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ताकत के नशे में चूर इसराइल की एक बार फिर लेबनान पर चढ़ाई। वहशियाना बमबारी, 33 अफराद शहीद, 200 से जायद जख्मी। 140 से जायद रहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। 10 लाख से जायद अफराद लेबनान से नकल मकानी पर मजबूर। लेबनान पर इसराइली हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। शाम के मशरकी शहर दीर जोर पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 12 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमलों में हवाई अड्डे के करीब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आलमी कवानीन की पामाली, इसराइल का वतीरा। गजा पर जाहरियत का ना थमने वाला सिलसिला जारी। सहूनी हाथ मजीद 52 फलस्तीनियों के खून से रंगे। 118 जख्मी। इसराइली पाबंदियां बरकरार। इंसानियत से सख्ती रही। निहत्ते फलस्तीनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी से भी महरूम। मशरक़ वस्ता में जंग का दायरा वसी हो सकता है। इलाकाई जंग को हर सूरत रोकना होगा। गजा की तरह बेनतीजा मुज़ाकरात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गजा में जंग बंदी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मशरक़ वस्ता में तशद्दुद के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब।
SIFC के ताउन से गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इकदाम। 13,000 मैट्रिक टन खाद, 35,000 मैट्रिक टन चीनी और 35,500 मैट्रिक टन गंदम और आटा जब्त। कपड़े के 1.5 लाख थान, 1 करोड़ 70 लाख लीटर ईरानी तेल भी बरामद। 85,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार, 118 अरब रुपए वसूल। अफगानिस्तान में इंसदार पोलियो मुहिम मुअत्तल, इदारा सेहत बुरी तरह तबाह। पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी का फैलाव अफगान अवाम के लिए बड़ा चैलेंज। WHO का तालिबान की पोलियो मुहिम मुअत्तली पर शदीद तशवीश का इजहार। खित्ते और दीगर मुल्कों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों को फौरी नोटिस देने की जरूरत। आज दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मौजू दिल की सेहत सबके लिए है। अमराज क़ल्ब पूरी दुनिया में इंसानी सेहत को दरपेश बड़े मसाइल में से एक हैं। पाकिस्तान में भी अमराज क़ल्ब के मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश को मामूल बनाकर दिल की सेहत को मजबूत बनाया जा सकता है। चैंपियंस वनडे कप, कौन होगा फातेह, मारखोर्स या पैंथर्स? फैसला आज होगा। सऊदी प्रोफेशनल लीग दिफाई चैंपियन अल हिलाल का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। अपने 5वें मैच में अल खलूद को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 15 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। और मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप सीजन की 15वीं रेस, इंडोनेशिया ग्रां प्री। चैंपियनशिप लीडर स्पेन के जॉर्ज मार्टिन पोल पोजीशन हासिल करने में कामयाब। हिस्पानवी रेसर ने 1 मिनट और 29.088 सेकंड्स के साथ लैप रिकॉर्ड भी कायम किया। इटली के मार्को बेज़ेकी दूसरे और स्पेन के पेड्रो अकूस्टा तीसरे नंबर से रेस का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में अमन दाव पर लगा हुआ है। इजरायली जाहिरियत को रोकना होगा, जंगबंदी नागुज़ीर है। पायदार अमन के लिए इज्तिमाई काविशें वक्त की ज़रूरत हैं। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में आलमी बिरादरी को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। रिपोर्ट करेंगे मज़हर अब्बास। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पायदार अमन के लिए इज्तिमाई काविशें वक्त की ज़रूरत हैं। गजा और लेबनान में इसराइली जाहिरियत दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी को जंगबंदी के लिए मुस्बत किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीन और गजा में फिलफौर जंगबंदी होनी चाहिए और मासूम लोगों का जो लहू बह रहा है वो बंद होना चाहिए। और एक जो आज़ाद रियासत है फ़लस्तीन की, वो उसका क़याम फिलफौर होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है, जिसे रोकना ज़रूरी है। जबर और जुल्म अब ख़त्म होना चाहिए और कश्मीरियों को भी उनका हक मिलना चाहिए, प्लेबिसाइड का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को मुकम्मल करना तरजीह है। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। चाहते हैं कि IMF के साथ प्रोग्राम आखिरी हो। ये वो इज्तिमाई काविशें हैं जिसको मैं कहता हूँ टीम पाकिस्तान, जिसको मैं कहता हूँ कि टीम वर्क, जॉइंट वर्क, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये IMF का प्रोग्राम हुआ। IMF का प्रोग्राम ये पाया तकमील तक ना पहुंचता, बाएतमाद दोस्त मुल्क अगर इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन ना करते, एक एक पाई कौम की हमें बचानी होगी, तब जाकर हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI दौर में ज़ाती मफाद के लिए कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया गया। दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए। CPEC पर काम रुक गया। 9 मई वाक़यात का मकसद मुल्क में इंतशार की फ़ज़ा कायम करना था। जनाब हाउस पर दावा बोला गया
जिस तरह GHQ पर एक मज़मूम हरकत की गई और हमारे जो शोहदा की कब्रों की उनकी बेहुरमती की गई, एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में आलमी बरादरी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े किया और आलमी रहनुमाओं से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गजा में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म हो या मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली, रूनुमा होने वाली मौसमी तब्दीलियों से इंसानी और इक़्तिसादी नुकसानात हों या इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आलमी चैलेंजेस का जामे अहाता किया। बिलखुसूस कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ा। तफसील बताएंगे आका मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ये दूसरा खिताब था। मौसर तरीन फोरम के 79वें इजलास में अपनी तकरीर का आगाज वज़ीर आज़म ने कलाम पाक की सूरह यूसुफ की आयात मुबारका की तलावत से किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की मुदल्लल वकालत और आलमी तनाज़ात समेत इक़्तिसादी मसाइल, मौसमियाती तब्दीली के असरात, इस्लामोफोबिया और दहशत गर्दी जैसे दुनिया को दरपेश अहम चैलेंजेस का एक मुदब्बिर और दूरअंदेश रहनुमा के तौर पर अहाता किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सबसे पहले फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा और आलमी ज़मीर को झंझोड़ डाला। This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतहाई मौसर फोरम पर एक मरतबा फिर मजलूम कश्मीरी अवाम की आवाज बनकर उभरे और 75 साल से आलमी वादों की तकमील के मुंतजिर कश्मीरियों का मुकदमा वाशगाफ अंदाज में पेश किया। India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. वज़ीर आज़म ने भारत के जारहाना अज़ाइम का जिक्र करते हुए उन्हें खित्ते में देरपा अमन के लिए शदीद खतरा करार दिया। Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. वज़ीर आज़म ने नाम निहाद सेकुलर भारत का असल इंतहा पसंदाना चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब कर दिया। The most alarming manifestation of Islamophobia is the Hindu supremacist agenda in India. Pakistan and the OIC will work with the UN Secretary General and a special envoy to implement a plan of action to combat the scourge. वज़ीर आज़म ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों का जिक्र करते हुए ये बात वाज़े की कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। फितना उल खवारिज और दीगर दहशत गर्द ग्रुपों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दुनिया को दरपेश माशी चैलेंजेस का अहाता करते हुए वज़ीर आज़म ने मुनसिफाना तरक्की के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया। इजलास की तवज्जो मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की जानिब मबजूल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती खतरात समेत दीगर इक्तसादी चैलेंजेस से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के चुंगल से आज़ाद करना होगा। इजलास के दौरान फलस्तीनियों के साथ अमलन इजहार यकजहती के तौर पर जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का पाकिस्तानी वफ्द ने बाइकआउट किया। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वफ्द हॉल से वॉकआउट कर गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास के इफ्तिताही सेशन में दीगर आलमी रहनुमाओं और सरबराहान मुमलिकत के हमरा शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का आला सतह इजलास मुल्कों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के जज्बात और उमंगों की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी की। फ़लस्तीन के सरकारी एक्स अकाउंट पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया गया। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में
فلسطین پر جاری اسرائیلی جارحیت پر دو ٹوک موقف پیش کیا. انہوں نے مظلوم فلسطینی عوام کی بھرپور وکالت کی اور عالمی چیلنجز کا مکمل احاطہ کیا. انہوں نے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. وزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی تقریر کو دنیا بھر میں جہاں پذیرائی ملی وہیں اسے فلسطین میں بھی بہت سراہا گیا. فلسطین کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر وزیراعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر کیا گیا. ایکس اکاؤنٹ پر وزیراعظم کی فلسطین سے متعلق تقریر کی ویڈیو شیئر کی گئی. ریاست فلسطین کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم پاکستان نے اقوام عالم کو فلسطین کی صورتحال سے آگاہ کیا. فلسطین کے سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ یہ تنازعہ نہیں معصوم لوگوں کا قتل عام ہے. فلسطینیوں کا قتل عام انسانیت اور اس کے وقار پر حملہ ہے. وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ غزہ کے بچوں کے خون میں وہ بھی شامل ہیں جو تنازعے کو طویل کر رہے ہیں. سمیولہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. کالعدم بی ایل اے کے دہشت گرد اپنی ناکامیوں سے پریشان، انسانیت اور اخلاقیات کی تمام اقدار بھول چکے ہیں. پنجگور کے علاقے خدابان میں کالعدم بی ایل اے کے دہشت گردوں نے 7 نہتے بے گناہ مزدوروں کو صفاقی سے قتل کر دیا. تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے. یہ معصوم اور بے گناہ مزدور خداباداں پنجگور کے علاقے میں گھر کی تعمیر پر مزدوری کر رہے تھے. ڈی جے آئی ایس پی آر نے 5 ستمبر کو ہونے والی پریس کانفرنس میں بلوچستان میں بیرونی ایما پر جاری دہشت گردی اور اس میں شامل دہشت گردوں کا سیاہ چہرہ اچھی طرح بے نقاب کیا تھا. 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مضموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے. یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے. در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا اس ظلم کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے. یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ انصفاق اور انسانیت دشمن درندوں کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان دہشت گردوں کا نہ کوئی دین ہے اور نہ ہی مذہب، جو نہتے مزدوروں کو جو مزدوری کے لیے دور افتادہ علاقوں میں کام کرنے جاتے ہیں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہیں. ریاست اور سیکورٹی فورسز ان بیرونی فنڈنگ پر پلنے والے ملک دشمن عناصر کے عزائم کو ہر صورت ناکام بنائیں گے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پنجگور کے علاقے خدابادہ میں مزدوروں کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے. وزیراعظم نے مقتولین کی بلند درجات کے لیے دعا کی. وزیراعظم کی مقتولین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. وزیراعظم نے فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے مزدور کی جلد صحت یابی کی دعا اور ان کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی. وزیراعظم نے کہا کہ محنت کشوں اور مزدوروں پر حملے کے بہیمانہ واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. وزیراعظم کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی. صدر آصف علی زرداری نے پنجگور میں مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے. صدر مملکت کا افسوسناک واقعے میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا. صدر مملکت کا نہتے مزدوروں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ بے گناہ مزدوروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ اور قابل مذمت فعل ہے. صدر مملکت نے واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا اور جاں بحق افراد کی مغفرت اور ورثہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. صدر مملکت کی پنجگور واقعے کے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا. سب سے بڑے عالمی فورم پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے جامع خطاب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا احاطہ کیا. خارجہ پالیسی ماہرین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خطاب کو دو ٹوک اور متوازن قرار دیا ہے. رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging
this cruel conflict. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अहम नुकात पर बात की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में सफारती सतह पर तरजीहात का इजहार ऐसे किया कि जनरल असम्बली हॉल तालियों से गूंजता रहा। जो अमन के प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ा कम्प्रिहेंसिवली उन्होंने डिस्कस किया। कश्मीर पे उन्होंने काफ़ी खुल के बात की, फ़लस्तीन पे बात की, और गज़ा में, लबनान में जो अमल हो रहा है अभी, जो इसराइली तबाहकारियाँ हो रही हैं, वो उस पे उन्होंने बहुत खुल के इज़हार ख्याल किया। जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसके बारे में बात की। अब मशरिक़ वस्ता में जितने भी प्रॉब्लम्स, लेबनान पे अटैक हो रहा है इसराइल का, फ़लस्तीन में जो बमबारी की कैंपेन चल रही है, जो मासूम शहरी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान ने ये बात वाज़े की कि ये फौरन जंग बंदी होनी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। सिफारती माहिरीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के मौज़ूआत का इंतखाब पाकिस्तान की तरजीहात को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए जामे था। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को मकामी और आलमी ज़राए इब्लाग में भरपूर जगह दी गई। न्यूज़ मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में गज़ा के मासूम बच्चों और मसलूम कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर भी सख्त तशवीश का इज़हार किया। तफसील जानिए मलिक उमर से। मकामी और आलमी ज़राए इब्लाग में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को भरपूर कवरेज दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ते हुए सवाल किया कि वो कब तक जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा पर इसराइली जारियत ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। इस अलमनाक सानहे पर मज़ीद खामोशी जुर्म है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौरी तौर पर रुकनीत देने का भी मुतालबा किया, जिसे मकामी और आलमी मीडिया ने शह सुर्खियों में पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में पेश किया। मकामी और आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए भारत को 5 अगस्त 2019 को किए गए इक़दामात वापस लेना होंगे। उन्होंने वाशगाफ अंदाज में भारत पर वाज़े किया कि उसकी किसी भी किस्म की मुहिम जोई का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मसला कश्मीर के हवाले से वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ भारतीय अखबारात की भी शह सुर्खियों में रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पायदार आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैयों का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ दलेराना और बावकार अंदाज में जंग लड़ी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी तनाज़ात के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में अपने खिताब में आलमी अमन की बात की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन समेत आलमी तनाज़ात के फौरी हल पर जोर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीस अवान। Destructive conflicts across Africa and Asia, rising geopolitical tensions, resurging terrorism, galloping poverty, stifling debt, and the mounting impact of climate change, we feel the chill of a new world order. आलमी तनाज़ात दुनिया में पायदार अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। दरपेश चैलेंजेस से आलमी बरादरी इज्तिमाई दानिश और असर नो कोशिशों से ही ओहदा बरा हो सकती है। यूक्रेन जंग हो या अफ्रीका में मसाइल, मशरिक़ वुस्ता हो या जनूबी एशिया, दुनिया दहकते आतिश फिशां की मिसल है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी, जो कि तारीख का एक नाकाबिले फरामोश बाब है। अफ्रीकी खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के जरिए इलाकाई तनाज़ात के हल में पाकिस्तान ने अपना किरदार बतरीके अहसन निभाया। पाकिस्तान में इसकी तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दियों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं, जिससे सैकड़ों शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान ने कई बार इस चीज़ की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, मगर ये पहला मौका है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस इम्पोर्टेंट फोरम पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया की तवज्जो जो है वो इस चीज़ की तरफ मजबूर कराई है।
کشمیری گزشتہ 75 سال سے عالمی برادری کے وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت کشمیر کی خود مختار حیثیت کے خاتمے کے بعد آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی مکروہ کوشش کر رہا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ بھارت کے جارحانہ عزائم ہیں۔ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ بھی کشمیر میں جس طرح نہتے کشمیریوں کے ساتھ ظلم و بربریت میں اضافہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی اور انڈیا کو ان چیزوں سے روکنا پڑے گا کہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں سکھ، مسیحی اور دوسری بڑی اکثریت مسلمان نشانے پر ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بھارت کا اصل انتہا پسند چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی اور تجارتی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے امن اور سلامتی اور پائیدار ترقی سے متعلق اعلیٰ سطح مباحثوں میں شرکت کی۔ تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انتہائی مصروف وقت گزارا۔ سلامتی کونسل کے زیر اہتمام لیڈرشپ فار پیس اعلیٰ سطح مباحثے میں اقوام متحدہ کے 90 رکن ملکوں کے سربراہان اور نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں مشرق وسطیٰ میں پھیلتی جنگ، یورپ میں کشیدگی اور غربت میں اضافے کو دنیا کی بقا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ Time has come that we must all get together and in a united fashion we should demand two things: immediate ceasefire in Gaza and creation of State of Palestine. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان روایتی دوستانہ تعلقات کی مظہر تھی۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں گرمجوشی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کر رہی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں ایران پاکستان باہمی حمایت اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ساتھ ملاقات میں فلسطین بالخصوص غزہ کی صورتحال اور مسئلہ کشمیر پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موزو، عراق کے وزیر اعظم محمد شہباز سودانی، نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی، کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد المبارک الصبا اور یورپین یونین کی صدر ارسلا وان ڈیر لین کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ عالمی بینک کے صدر اجے پال سنگھ بنگا اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے حکومت کی پالیسی، انتظامی اور تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق SDG موومنٹ پر مباحثے میں وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے مربوط بین الاقوامی تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ مباحثے میں سمویا اور ڈنمارک کے وزرائے اعظم، سینیگال اور گوٹے مالا کے صدور نے بھی شرکت کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر افغانستان سے متعلق پاکستان، چین، ایران اور روس پر مشتمل 4 ملکوں کا اجلاس ہوا۔ شرکاء نے افغانستان میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع خارجہ محمد آصف نے پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ چین، ایران اور روس کے وزراء خارجہ نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ چاروں ملکوں کے حکام نے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں توانائی کے ماحول دوست منصوبے سر فہرست ہیں۔ لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئلے سے بجلی بنانے کے لیے بھی ماحول دوست پالیسی اپنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے منصوبوں میں مزید جدت لانا ہوگی اور ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا جس میں سرمایہ کاری آسان ہو سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث $30 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا اور اب ہمارا ٹارگٹ گرین انرجی کا حصول ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایشیا کے ممالک کو ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود ہی اپنے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ دنیا کی 50% آبادی براعظم ایشیا میں ہے اور بہت جلد خطے کی GDP دنیا کی نصف سے زیادہ ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ملک بھر میں بار کونسلز کے دورے کر کے آئین کا تحفظ یقینی بنانے اور آئینی حقوق برائے وکلاء برادری کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی ترامیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کے بارے کوشاں ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان اور مسلم امہ کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے بارے میں اپنا اصولی موقف بہترین انداز میں پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، کئی علاقے نو گو ایریاز بن چکے ہیں اور صوبائی حکومت کے رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنر نے کہا کہ PTI حکومت صوبے میں بدعنوانی کو پروان چڑھا رہی ہے۔ میٹرو بس، گندم خریداری، بلین ٹری منصوبوں اور شعبہ صحت میں ہونے والی بدعنوانی صوبائی حکومت کا منہ چڑھا رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں اکثریتی جماعت ہے۔ بیرون ملک مقیم PTI کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس کا پارٹی سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ ہے۔ جبران الیاس نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سرزنش کی اور وہ پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی بھی کر رہا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جبران الیاس کو یہ اختیار بانی PTI کی جانب سے دیا گیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کے ثبوت مختلف ذرائع سے سامنے آ رہے ہیں۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جبران الیاس نے واٹس ایپ گروپ جبران اینڈ PTI ٹاپ لیڈرشپ بنا رکھا ہے۔ اس واٹس ایپ گروپ میں علی حسنین ملک، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، رؤوف حسن، سلمان رضا اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ 3 جون کو جبران الیاس نے واٹس ایپ گروپ میں FIA کی پارٹی رہنماؤں سے تحقیقات کے تناظر میں ہدایات بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کو تحقیقات سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں، میں بخوشی جواب دوں گا۔ 5 جون کو PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی 1971 کی متنازع ویڈیو کے حوالے سے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا۔ FIA کو دیے گئے اپنے بیان میں تصدیق کی تھی کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق جبران الیاس اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں میں باہمی خلفشات بڑھتا جا رہا ہے۔ PTI گروپ میں بیرسٹر گوہر کے ساتھ جبران الیاس کی گفتگو سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس شخص کے سامنے PTI کے رہنماؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق بیرسٹر گوہر کا بار بار اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنا جبران الیاس کی پارٹی پر دسترس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چاروں صوبوں کی یونیورسٹی طلباء نے اسلام آباد میں آئینی ترمیم کے حق میں پرامن مظاہرہ کیا۔ طلباء نے آئینی عدالتوں کے قیام اور آئینی ترمیم کو اپنے مستقبل کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ مظاہرے میں شامل طلباء نے آزاد عدلیہ، آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کی وجہ سے غریب عوام کو انصاف کی فراہمی میں آسانی ہوگی اور سیاسی اور آئینی مقدمات الگ ہو جائیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں طلباء اور عوام کی طرف سے آئینی ترمیم کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع اورکزئی میں مقامی افراد نے پاک فوج، فرنٹیئر کور نارتھ اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی میں بڑی تعداد میں مشران اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے امن و امان کے لیے اقدامات پر پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر سیکیورٹی فورسز کے حق میں نعرے درج تھے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ضلع اورکزئی میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے عوام سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر کشمیری عوام بالخصوص نوجوانوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم کے خطاب کو کشمیریوں کے لیے باعث تقویت قرار دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مظفر آباد سے عدیل احمد خان۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے سب سے بڑے حمایتی اور مؤثر وکیل کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی فورمز پر بھی مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کشمیریوں کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے ان کی مبنی برحق تحریک حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی ہے، جس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ Like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorized the people of occupied Jammu and Kashmir with
draconian measures. मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरीके से UN जनरल असम्बली में कश्मीरियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की, उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज़ बुलंद की, और ख़ास तौर पे कश्मीरियों के दिलों की आवाज़ को जिस तरीके से उन्होंने बुलंद किया, इस तरीके से उन्होंने बुरहान वानी शहीद की लेगेसी को आगे चलाने का अज़्म का इजहार किया, तो ये हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और एज अ कश्मीरी बहुत फ़ख्र की बात है। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मसला कश्मीर के हवाले से एक हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ वहाँ पे बयान किया। बड़ी जुर्रत, बहादुरी और बेबाकी के साथ उन्होंने मसला कश्मीर पे पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ रखा और कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हमायत की। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान, साबिक स्पीकर और सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी और समाजी शख्सियात ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। लबनान में हिजबुल्लाह तहरीक के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह सेहूनी फौज के एक फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। तफसील बताएंगे उमर फारूक। इसराइली फ़ौज गज़ा की तबाही के बाद अब बैरूत में गुंजान आबाद इलाकों को निशाना बना रही है। इसराइली फ़ौज के एक बड़े फ़िज़ाई हमले में हिजबुल्लाह तहरीक के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी भी शहीद हुई। हसन नसरुल्लाह 1960 में लबनान में पैदा हुए और 1992 में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल बने। उन्होंने हिजबुल्लाह को मजबूत सियासी और अस्करी कुव्वत में तब्दील किया। नईम कासिम हिजबुल्लाह तहरीक के नए सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने लबनान में इसराइली हमलों और हसन नसरुल्लाह की शहादत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इसराइल नफरत अंगेज अज़ाइम को हासिल करने के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल कर सकता है। खित्ता अब एक नाकाबिले वजाहत बड़े बहरान का सामना कर रहा है। इसराइली फौज सेहूनी एजेंडे की तकमील के लिए मशरिक़ वुस्ता में जंग का दायरा फैला रही है। सेहूनी फौजियों ने लबनान में 140 से ज्यादा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। हमलों में अब तक 700 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि बेनतीजा मुज़ाकरात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग को मजीद फैलने से रोकना होगा। मशरिक़ वुस्ता में तशद्दुद के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ताकत के नशे में चूर इसराइल की जानिब से लेबनान के खिलाफ जहरियत जारी है। लेबनान की वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी है कि इसराइली हमलों में मजीद 33 अफराद जाँ बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज ने इन हमलों में 140 से ज्यादा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लेबनान के खिलाफ जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 1000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम अज़ कम 87 बच्चे शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकाने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जानिब शाम पर भी हमलों में 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसराइली काबिज़ अफ़वाज ने गज़ा की पट्टी में 4 मकामात पर फ़लस्तीनी ख़ानदानों का कत्लेआम किया, जिसके नतीजे में 52 फ़लस्तीनी शहीद और 118 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जहरियत से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद बढ़कर 41,586 हो चुकी है, जबकि 96,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। मुतासरीन में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। इजरायली काबिज़ अफ़वाज ने एम्बुलेंसेज और इमदादी इदारों के अमले की नकल व हरकत में रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, जिसके बायस इमदादी कारकुन मलबे के नीचे फंसी लाशों या सड़कों पर बिखरी हुई लाशों तक पहुंचने में नाकाम हैं। खबर देंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां के गयूर अवाम ने नाम नहाद इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में टर्न आउट इंतहाई कम रहा। बंदूक के जोर पर भी मकबूजा वादी के बाशोर अवाम को मोदी अपने हक में करने में नाकाम रहा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात के जरिए आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। 18 सितंबर को शुरू होने वाले इलेक्शन के पहले मरहले के बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मकबूजा कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं और नई तरामीम को तस्लीम कर लिया गया है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में श्रीनगर के इलाके में टर्न आउट सिर्फ 29.27% रहा और 70% से ज़्यादा आवाम ने इंतखाबात के अमल में हिस्सा नहीं लिया। तारीखी कम टर्न आउट बीजेपी की सियासत पर अदम एतमाद का इजहार है। इस हवाले से उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज़ के बायस अवाम अब इस पर एतमाद नहीं कर रहे। मकबूजा वादी में जम्मू
जम्मू जो कि हिंदू अक्सरियती इलाका है, वहाँ के अवाम ने भी मोदी की इंतहा पसंदी पर मबनी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा वादी में मोदी के खिलाफ वोट और गम और गुस्से की सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 की मनसूखी है। इन तमाम हकीकी शवाहिद के बावजूद बीजेपी सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रोपेगेंडा कर रही है कि टर्नआउट शानदार रहा और वोटर्स ने उन पर एतमाद का मुजाहरा किया। मणिपुर के मुतअद्दिद अजला में मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। तलबा और भारतीय फोर्सेज के दरमियान झड़पों के बाद 2 बड़े अजला को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, जबकि कर्फ्यू में भी मजीद सख्ती लाई जा रही है। भारत में अक़लियतें अपने बुनियादी हुकूक और बका की जंग लड़ने पर मजबूर हैं। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ अपने ही मुल्क के लोगों को निगलने लगी हैं और मणिपुर जैसे इलाके हाथ से निकल रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज़ से अम्फाल वादी में दोबारा कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। भारतीय अफवाज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। तलबा और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद मणिपुर के लकी कम्युनिटी पर मुश्तमिल 2 बड़े अजला को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। दोनों अजला में तालीमी इदारे भी बंद हैं। लकी जो तंजीम ने जुमे को हुकूमत और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ पूरी रियासत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया था। इससे कबल भारतीय फोर्सेस और अलहदगी पसंदों के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई, जिनमें अलहदगी पसंदों की जानिब से रॉकेटों और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ वादी में हमले किए गए। मणिपुर का तनाज़ा गुज़श्ता बरस से लेकर अब तक हज़ारों लोगों की जानें निकल चुका है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मोदी सरकार अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए रियासत में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब और शदीद बारिशों से मुतासर इलाकों में किंग सलमान सेंटर की जानिब से इक़दाम जारी हैं। नए मनसूबे के तहत NTMA के ताउन से 20 अजला में मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया गया है। इन अजला में चित्राल, कोहिस्तान, मानसेहरा, डेरा इस्माइल खान, नसीराबाद, उस्ता मोहम्मद, झलमक्सी, कला सैफुल्ला, राजनपुर, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, बदीन, सजावल, सांगड़, जैकबाबाद, स्तोर, गजर, कोटली और भिम्बर शामिल हैं। 12,000 खानदानों में खैमे, खाने पीने की अशिया, सोलर पैनल्स, कंबल और दीगर सामान तकसीम किया जाएगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर मरकज़ में ख़वातीन की महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इस महफ़िल का अहवाल बताएंगी वर्दा सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में मुनक्किद होने वाली महफिल मिलाद में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। नात ख्वाहान ने हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरका के कुलूब अजहान में रस घुला तो हर चेहरा खिल उठा। रूह परवर नातों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफकत और इंसानियत से मोहब्बत को उजागर किया गया। ईद मिलादुल नबी का महीना है, गलियां बाजार सब कुछ सजाया जाता है, इसलिए हमने भी एक कोशिश की कि PTV में ख़वातीन के लिए एक महफिल मिलाद का एहतमाम किया जाए। जनरल मैनेजर डॉक्टर कैसर शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बीइंग फीमेल हेड फर्स्ट टाइम इन PTV मुझे मौका मिला कि मैं ख़वातीन के लिए कुछ कर सकूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और ये जो पहली बार PTV लाहौर सेंटर में मिलाद मुनक़्क़िद हुआ, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि हमें अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत के इज़हार का मौका मिला। उम्मीद है कि ये आइंदा भी सिलसिला जारी रहेगा। मिलाद में PTV लाहौर मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ख़वातीन और मारूफ नात ख्वाहान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर सरवरे अंबिया हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद व इस्लाम का नजराना भी पेश किया गया। लाहौर सेंटर में महफिल मिलाद का इनेकाद पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का आज़ाना इजहार है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, तालिबान के काबिज़ होने के बाद से अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल है। पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी का फैलाव अफगान अवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आलमी इदारे से दुनिया भर से पोलियो के मूजी मरज़ के खात्मे के लिए कोशा है, मगर अफगान तालिबान अपने ही बच्चों के मुस्तकबिल का दुश्मन बने हुए हैं। WHO ने अफगान तालिबान की तरफ से पोलियो मुहिम की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार किया है। आलमी इदारे के मुताबिक रवा बरस अफगानिस्तान में पोलियो के 18 केसेस की तस्दीक हुई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल करने के लिए अफगान तालिबान के फैसले के खित्ते और दीगर मुल्कों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान को अफगान तालिबान की पोलियो से निपटने की नाक़िस पॉलिसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अफगान महाजरीन के ज़रिए ये वायरस पाकिस्तान पहुँचा है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया इस मूजी मरज़ के खात्मे के लिए कोशा है, ताहम तालिबान अफगानिस्तान को पत्थर के दौर में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान न सिर्फ खित्ते के लिए ख़तरा बन चुके हैं, बल्कि वो अपनी कौम के मुस्तकबिल से भी खेल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अफगानिस्तान में पोलियो मुहिम की मुअत्तली का फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए।
हुकूमत पाकिस्तान ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली और गैस चोरी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए हैं। SIFC की सहूलतकारी के बायस ये इक़दाम 1 सितंबर 2023 से नाफिजुल अमल हैं और उनके नतीजे में कई गिरफ्तारियां और अरबों रुपए की वसूलियां अमल में लाई गई हैं। क्रैकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 13,089 मैट्रिक टन खाद की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई। इसी तरह हुकाम ने अशाए फ़रोनोश की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 35,124 मैट्रिक टन चीनी और 3,552 मैट्रिक टन गंदम आटा जब्त किया है। कपड़े के 1,54,000 से जायद थान जब्त किए गए। 17 मिलियन लीटर ईरानी तेल भी जब्त किया गया, जिससे ईंधन की मार्केट को इस्तेहकाम मिला। सितंबर 2023 से अब तक ज़ख़ीराअंदोज़ों से 79,306 मैट्रिक टन खाद जब्त की गई। ज़ख़ीराअंदोज़ी के सबब कीमतों में हेरा फेरी करने वालों से 2,642 मैट्रिक टन गंदम, 57,135 मैट्रिक टन घी और 11,918 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बिजली चोरों के खिलाफ 508 FIRs दर्ज की हैं और 85,330 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 118 बिलियन रुपए की वसूली की। इसी तरह गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 3,000 से ज़ायद गैर कानूनी घरेलू कनेक्शंस काटे गए। स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली और गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मकसद गैर कानूनी नेटवर्क्स को ख़त्म करना, मार्केटों को मुस्तहकम करना और ज़रूरी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाना है। पेशावर में पाक फौज के ताउन से ट्राइबल यूथ कन्वेंशन और स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। यूथ कन्वेंशन और स्पोर्ट्स गाला में बड़ी तादाद में जमशुदा अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों और तलबा तालिबात ने शिरकत की। शुरका ने PTM और फितनाल खारिज के मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए पाक फौज के शराब खड़े हो रहने के अज़्म को दोहराया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शिरका ने जमशुदा अजला और खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और कुर्बानियों समेत इलाकाई अमन और सलामती में कलीदी किरदार को मिसाली करार दिया और ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तलबा और तालिबात ने रस्साकशी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिस्टल शूटिंग और खेलों के दीगर मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोर कमांडर ने मुकाबलों में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इसनाद और नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर तलबा का कहना था कि कबायली अवाम पाक फौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पाक फौज की जमशुदा अजला में तालीम के फ़रोग के लिए कोशिशें मिसाली हैं। और अब खबरनामे में शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम शाम और रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे रोहड़ी का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहनजोदाड़ो में भी 42, पडीदन, बहावलपुर और दादू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का। खेलों की खबरों का आगाज करें। आपको बताएं, चैंपियंस वनडे कप का फातेह कौन, फैसला आज होगा। इवेंट्स का फाइनल मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। फैसलाबाद में जारी इवेंट्स का फाइनल दिन 3 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के दरमियान ये तीसरा मुकाबला है। इवेंट्स के इफ्तिताही मैच में मार्कोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हराया था, जबकि क्वालिफायर में पैंथर्स ने मार्कोर्स को 7 विकेटों से मात दी थी। मार्कोर्स की टीम में मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और सलमान अली आगा की जगह बिस्मिल्लाह खान, नियाज खान और जैन अब्बास को शामिल कर लिया गया है। पैंथर्स ने दानिश अजीज और साजिद खान को साइम मजूब और मुबस्सर खान के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल किया है।
ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौमी खवातीन क्रिकेट टीम आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान विमेंस टीम कोचिस की ज़रिए निगरानी 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। कौमी टीम दूसरा वार्म अप मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान विमेंस टीम को स्कॉटलैंड के हाथों 8 विकेटों से नाकामी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। स्कॉटलैंड ने मतलूबा हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिम खान ने शार्लेट्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में इवेंट्स के फाइनल में आसिम खान ने टॉप सीड इंग्लैंड के निक वॉल को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दी। आसिम खान ने पहली गेम 14-12 से हारने के बाद कमबैक किया और अगली 3 गेम्स 12-10, 11-5 और 11-6 से जीतकर टाइटल हासिल कर लिया। आसिम खान के करियर का यह पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। आलमी यौम क़ल्ब के हवाले से कराची में निजी हस्पताल के ज़रिए तमाम साइकिलिंग राइड का इनेकाद किया गया। राइड का मकसद लोगों में दिल की सेहत और इसकी हिफाजत के शऊर को फ़रोग़ देना था। देखते हैं सुहेल जमाली की यह रिपोर्ट। कराची के निजी अस्पताल में वर्ल्ड हार्ट डे राइड का मकसद आलमी यौम क़ल्ब की मुनासिबत से शऊर की बेदारी और दिल की सेहत की बेहतरी का फ़रोग़ था। राइड में सुर्ख लिबास पहने तकरीबन 600 साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया, जिनमें तलबा, डॉक्टर्स, नर्सेज और सिविल सोसाइटी के अफराद शामिल थे। साइकिलिंग का मकसद हेल्दी हार्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, अपना डाइटरी हैबिट सही करने हैं, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी बहुत ज़्यादा, महीने में 1-2 दफ़ा खा लें सही है, लेकिन हर रोज़ नहीं खाएं। अपने बेकरी आइटम्स कम से कम करें, मिठाइयाँ नहीं खाएं। दिस इज़ हाउ इट इज़। आप अगर 30 to 45 मिनट्स 5 डेज ए वीक एक्टिविटी करते हैं, ब्रिस्क वॉक हो, साइकिलिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, तो 40% हार्ट डिजीज से जो है वो बच सकते हैं। साइकिलिस्टों ने अस्पताल से कारसाज रोड, शाहराह फैसल और डिग रोड से होते हुए आगा खान यूनिवर्सिटी कैंपस तक 16 किलोमीटर का फासला तय किया। शुरका का कहना था कि ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों से दिल की देखभाल और बाकायदा दिल के मुआयने के बारे में आगाही से दिल के अमराज पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।